दिन दहाड़े चल रहा है खनन, प्रशासन सोया कुंभकर्ण की नींद। आपको बता दें कि जैसे जैसे गर्मी आनी शुरू हो गई है वैसे वैसे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वहीं मानो प्रशासन जब जानकर भी अनजान बना हुआ है। आखिर किसका हाथ है? खनन माफियाओं पर जो प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से नहीं जाग रहा। आपको बता दें कि ग्राम दिया की कॉमन नदी में लगातार खनन जारी है, जिससे वहां के ग्रामीणों को खतरा बना हुआ है। उसी को लेकर आज वहां के ग्रामीण जब धरने पर बैठ गए तो मौके पर पहुंचे खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट, जहां ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को खनन बंद कराने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों को ही उल्टा धमकाते हुए नजर आए खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट। वहीं उपजिलाधिकारी ने ग्रामीणों से कहा कि तुम्हारा ये ज्ञापन गलत है, जो सरकार के काम में बाधा डाल रहा है। जो आप वीडियो में सुन सकते हैं कि खटीमा उपजिलाधिकारी क्या बोल रहे हैं। वहीं जब ग्रामीणों ने खटीमा विधायक भुवन कापड़ी को इसकी सूचना दी तो वो तत्काल वहां मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ खुद ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि खनन की सूचना मिली तो मैं यहां पहुंचा। खनन से यहां का भूमि कटाव बढ़ेगा और सिल्ट के नाम पर यहां जेसीबी से आरवीएम निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये खनन माफियाओं की सरकार है। प्रशासन खुद पार्टी बना हुआ है। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने जब मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा उपजिलाधिकारी के माध्यम से तो एसडीएम खुद बोल रहे हैं कि धरना दोगे तो आप लोगों पर मुकदमा हो जाएगा। वहीं विधायक कापड़ी ने कहा कि अगर मुकदमा लगाना है तो सबसे पहले मुझ पर लगाए। प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन खनन माफियाओं के सर पर किसका हाथ है, जो खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है। खटीमा से गुड्डू खान की रिपोर्ट। ये खटीमा उपजिलाधिकारी और तहसीलदार अभी यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग ने हमें ये कहा कि यहाँ पानी भरता है, आपदा आती है, यहाँ रिवर ट्रेडिंग होनी चाहिए। रिवर ट्रेडिंग के लिए 300 बाय 50 मीटर की जगह चिन्हित की गई, जबकि ये मुझे लगता है कि अगर दिया गांव को ही हम सिर्फ देखेंगे तो ये कम से कम 4-5 किलोमीटर है। वो सिर्फ खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जबरन यहाँ पे खनन कराया जा रहा है। पूरे ग्रामीण सुबह से यहाँ एकत्रित हैं। जब मुझे सूचना मिली, यहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ खनन हो रहा है, उस खनन से यहाँ के भूमि कटाव बढ़ेगा और सिल्ट के नाम पर यहाँ जेसीबी लगाकर आरबीएम निकाला जा रहा है। तो ग्रामीणों ने यहाँ सब बैठे हुए थे धरने पर, तो मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ आया। मेरा ये कहना है कि सिर्फ 300 मीटर से कैसे गांव सुरक्षित होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ खनन माफियाओं को खनन का काम देने के लिए, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया है। और पूरे ग्रामीण जब इसका विरोध कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि उस नदी में हमारी ज़मीनें भी हैं, इनकी भूमिधरी ज़मीनें भी हैं, गाँव की ज़मीनें भी हैं, और अगर सिर्फ 300 मीटर खोदेंगे तो उसमें एक बड़ा तालाब बन जाएगा, जहाँ पर और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा, ज़मीनें और ज़्यादा कटेंगी। ग्रामीणों ने कहा कि अगर आप गांव की सुरक्षा चाह रहे हैं तो वो आरबीएम निकालने की जगह उसे जहां कटान होता है उस साइड लगा दिया जाए, उससे पिचिंग करी जाए। हमारे गांव में जब नदी है उसका नुकसान गांव झेलता है तो उसी से पिचिंग किया जाए। लेकिन शासन प्रशासन की आंखों में पट्टी बच गई है। ये खनन माफियाओं की सरकार है। जैसे पूरे जिले के चारों जिलों के जो खनन हमारे प्रदेश का रोजगार था उसे बाहर की कंपनी को दे दिया, ऐसे इस गाँव में 2-3 जगहों पर जहाँ से ये खनन माफियाओं को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं तो वहाँ ये रिवर ट्रेडिंग के नाम पे खनन करवा रहे हैं और प्रशासन खुद पार्टी बन रहा है। पहले भी एक बार रिवर ट्रेडिंग की बात हुई थी, ग्रामीणों ने विरोध किया था तो उसको निरस्त कर दिया। अगर कोई भी काम ग्रामीणों के हित में हो रहा है और ग्रामीण कह रहे हैं इससे हमारा हित नहीं होगा, अहित होगा, तो फिर सरकार क्यों इतनी प्रेस्टीज लगा रही है कि खनन होगा ही होगा? ये क्यों नाक का सवाल बना रही है, जब ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये खनन होगा तो इससे हमारी ज़मीनें और कटेंगी और हम इसका विरोध करते हैं। तो सरकार जब ग्रामीणों के हित में कर रही है तो फिर सरकार को जो है इसको कैंसिल करना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उपजिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है
कि इसको तत्काल निरस्त किया जाए और सारे ग्रामवासी यही चाहते हैं। और आप देख रहे होंगे कि संख्या में यहाँ ग्रामीण सभी एकत्रित हैं और सुबह से हैं। तो हमारी ये मांग है कि इसको तत्काल निरस्त किया जाए। देखिए एसडीएम साहब तो अब से स्पष्ट पता चल रहा है, पहले तहसीलदार जो है धमकी दे रहे थे, फिर एसडीएम ने तो सीधे सीधे धमकी दे दी कि हम मुकदमे लिखेंगे या आप विरोध नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट जाओ अगर आपको गलत लग रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि क्या इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में गलत के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना असंवैधानिक हो गया है, अवैधानिक हो गया है? क्या खनन माफियाओं के लिए सरकार पूरी एकजुट होकर पूरी ताकत लगा रही है? ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? हमारा ये कहना है कि अगर उन्हें पीएससी को बुलाना है तो आप पीएससी बुलाइए, अगर मुकदमा लिखना है तो सबसे पहले मुझ पे मुकदमा लिखिए। मैं धरने पे सबसे आगे बैठा हूँ और मैं यहाँ ग्रामीणों के साथ हूँ। जब तक ये निरस्त नहीं होता हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि इससे अभी बीच में खनन माफियाओं की ट्राली से एक बच्चे की मौत भी हो गई, एक्सीडेंट भी हो गया। अगर कोई किसान अपने खेत से मिट्टी अपनी फाउंडेशन में डाल रहे हैं तो उसे तो एसडीएम तहसीलदार जाके चालान कर रहे हैं और यहाँ जो है खनन माफियाओं के संरक्षण के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि इसको निरस्त किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के लिए ये एसडीएम साहब शायद भूल गए हैं कि धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और परमिशन लेना देना ये तो खाली औपचारिकताएं हैं। हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान के संविधान को जानते हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और वो हम कर रहे हैं। एसडीएम साहब को जो कार्रवाई करनी हो वो कर सकते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र है।